क्या मुहिम है, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया और क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है? देखिए सतसिंह जी, मैं शुरुआत थोड़ा सा 1911 से करना चाहूँगा कि 1911 में जो पंचायत हुई थी उसका जो मोटा मोटा मुझे जानकारी है कि तकरीबन सभी गोत्रों से जो आपने जगह बताई जींद रियासत होती थी, हिसार, रोहतक और गुड़गांवा, जिसमें ओल्ड रोहतक कह लो उसको, तो तकरीबन 51,000 लोग वहाँ इकट्ठे हुए, ऐसा जानकारी है मेरे पास। 51,000 लोग इकट्ठा हुए। और आप देखो उस टाइम संसाधन नहीं थे, बैलगाड़ियाँ, लोग कैसे पहुंचे होंगे, और कई दिन वो पंचायत चली थी। अच्छा, ऐसा नहीं था कि आए 2 घंटे जैसे अब होता है? ना, अब नहीं। जैसे अभी सोरम में भी एक पंचायत हुई थी तो वो भी 3-4 दिन चली थी। सेम उसी तर्ज पे वहीं खाना पीना रहना था। और बड़ी पंचायत एक बरौना में हुई थी। और उस पंचायत में आप ये मान के चलिए कि उस वक्त के जो सामाजिक मुद्दे थे, देखो आप, एक जबरदस्त सोच उस पंचायत की मैं आज बताऊंगा, जिसकी उपज जाट शिक्षण संस्थान रोहतक है। 1911 में निर्णय हुआ कि भाई रोहतक या उसके आसपास एक संस्था खोल ली जाए जिससे कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके। उस वक्त जो हायर एजुकेशन का सिस्टम था वो लाहौर जाते थे यहाँ से पढ़ने के लिए लोग। तो एक तो ये कि भाई यहाँ एक हायर एजुकेशन का सिस्टम शुरू हो जाए जो कि स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक जाए। तो वो एक 1911 में उसकी शुरुआत करने के लिए जो देवी सिंह जी भोर से गए थे, और शेर सिंह जी थे, मोलड सिंह जी जिनका नाम था, राजमल जी, ये भोर से ये 4-5 लोग पंचायत में गए थे। जो एक लिस्ट है पंचायत की, उसमें उनका नाम दर्ज है। और स्पेशली जो देवी सिंह जो थे उनकी जिम्मेवारी लगाई गई थी कि आप रोहतक या उसके आसपास जमीन ढूंढो। तो ये तो एक बात होगी। अगली बात, देवी सिंह नांदल आपके दादाजी परदादा थे। परदादा। हाँ। और दूसरा उसमें अहम मुद्दा था, वो महिलाओं की सुरक्षा को लेके था। उस पंचायत में 7-8 पॉइंट हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो वो 7-8 पॉइंट सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को लेके थे। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज भी हम अगर कंपेयर करें, जैसे आज हर पंचायत में मुद्दा उठता है डीजे नहीं बजना चाहिए, उस वक्त भी ये था कि नाचने गाने वाले जो डीजे से उस टाइम जो ढोल नगाड़ा जो भी होता था नाचने गाने वालों से संबंधित, उस टाइम भी ये हुआ था कि भाई ये शादियों में नहीं होना चाहिए, फोड़ता नहीं होनी चाहिए, देखो खर्च नहीं होना चाहिए। हाँ, 1911 से पहले उस टाइम क्या सोच थी, एक भाई खर्चे के ऊपर भी था, और जो 13वीं के खर्चा होता उसके ऊपर भी था। देखो 1911 में क्या मुद्दे थे और क्या बातें थी, वो आज भी होती हैं उनमें। जैसे कन्वर्ट हो गया भाई नाचने गाने को लेके डीजे कन्वर्ट हो गया,